पत्नी भी तो लक्ष्मी होती है। शिखा का आज पहला करवा चौथ का व्रत था। शिखा की सास ने सरगही देकर उसे करवा चौथ की पूरी विधि समझाई। हालांकि शिखा ने अपनी मम्मी को करते हुए देखा था, पर हर घर की रीति रिवाज थोड़ी अलग सी होती है। शिखा ने बड़े ध्यान से विधि को देखा और समझा। शिखा, शाम 4 बजे तैयार रहना। बहू, बाजू वाली चाची के यहाँ करवा चौथ मनाने जाना है। पूजा भी वहीं पे करनी है। वहाँ से आने के बाद हम चांद का इंतज़ार करेंगे और फिर होगी तुम्हारी पहली करवा चौथ की पूजा। और हाँ, रितेश को भी बोल देना समय से घर आ जाए। शिखा की सास ने कहा। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार रहूँगी। इसको पहले ही कह दिया है, यह आ जाएंगे। टिफ़िन तो रखा था ना उसका, यह भूल गई। आज उसके हाथ में टिफ़िन नहीं देखा मैंने। बहुत नाश्ता भी नहीं किया। मम्मी जी, मैंने नाश्ता लगाया था उनका, पर वो बोले कि ज़रूरी मीटिंग में जाना है। वह जल्दी जल्दी टिफ़िन भी छोड़ गए और नाश्ता भी नहीं किया। कहीं लल्ला ने तो व्रत नहीं रखा है। औरतों के चीज़ें औरतों पे ही अच्छी लगती है, सास ने कहा। शिखा को थोड़ा अजीब सा लगा, पर फिर सोची, हाँ सही तो है, करवा चौथ तो औरतों का व्रत है, वही रखती है, मर्द थोड़ी ही रखते हैं ये सब। और खुशकिस्मत होगी वह जिनके पति अपनी पत्नी के लिए दिन भर भूखे रहकर उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करे। खैर, शाम हो गई है। शिखा और उसकी सास पूजा करके आ चुकी है। रितेश भी आ चुके हैं। कमरे में रितेश ने शिखा को अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, तो भाई, आज मैं 100 साल जीने वाला हूँ। मेरी बीवी ने आज मेरे लिए भूखे प्यासे रहकर व्रत किया है, तो भगवान इतना तो कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। पर कुछ भी कहो, आज बड़ी चमक है तुम्हारे चेहरे पे। भूखे रहने के बाद भी नज़र न लगे मेरी जान को मेरी, उसके पति ने कहा। पर मन ही मन शिखा सोच रही थी कि कभी उपवास नहीं रखा, फिर तो यह निर्जला व्रत है। कब चांद आए कब व्रत खोले। भूख से हाल बेहाल हो गया है। और आप क्या जाने जी, भूखे प्यासे क्या हाल होता है हम औरतों का। खैर, उधेड़ बुन की स्थिति खत्म हुई और चांद बिना देर किए आसमान पे अपनी छटा बिखेरने लगा। शिखा और उसकी साथ छत पे अपने अपने पतियों के साथ पहुंची और पूजा करने लगी। छलनी से देखा, शिखा ने अपने पति की आरती उतारती आशीर्वाद लिया। रितेश उसे बहुत ध्यान से पूजा करते हुए देख रहा था। पूजा खत्म हुई और व्रत खोलने की घड़ी आई। चलो जी, जल्दी पानी पिला दो। शिखा ने पानी से भरा गिलास रितेश को देते हुए कहा। अरे भाई, पूजा कहाँ खत्म हुई है अभी। मैंने तो की ही नहीं है तुम्हारी पूजा। मैं भी तो अपनी पत्नी की लंबी उम्र की दुआ करूँगा। अरे लल्ला, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू क्यों करेगा बहू की पूजा। शिखा की सास ने आंखें तारते हुए रितेश को कहा। क्यों माँ, मैंने भी व्रत रखा है अपनी बीवी के लिए। जब वह मेरी लंबी आयु के लिए भूखे प्यासे कर मेरे लिए व्रत रख सकती है, तो मैं क्यों नहीं। मैं अकेला जी के क्या करूँगा माँ। जब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहेगी, उसे भी तो मेरे साथ मेरे लिए जीना होगा ना माँ। क्या पापा नहीं चाहते कि आप उनके साथ हमेशा रहे। तो अगर मैंने चाहा तो क्या गलत किया। लेकिन लल्ला, बस माँ, सिर्फ बहू क्यों करे, पति का भी तो कुछ फर्ज है ना माँ। शिखा की सास चुपचाप अपने बेटे को अपनी बहू की आरती उतारते देखते रह गई। रितेश ने मन से शिखा की आरती उतारी और भगवान से उसकी सलामती, खुशी और लंबी उम्र की दुआ मांगी। शिखा आंखों में आंसू लिए रितेश को देख रही थी। पूजा के बाद जैसे ही रितेश ने शिखा के पैर छुए, शिखा एकदम से पीछे हो गई। शिखा की सास ने को जैसे दिल का दौरा ही पड़ने वाला था। पढ़ते पढ़ते बच गई और वो चिल्ला पड़ी। तेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है रितेश। ये क्या कर रहा है तू, बहू के पैर छू रहा है।
हमारे समाज में, हमारे घर में ऐसा नहीं, किसी ने ऐसा नहीं किया। कौन आदमी अपनी औरत का पैर छूता है? पर माँ, शिखा ने भी तो छुए मेरे पैर। मैंने भी छू लिया, इससे क्या हो गया? हमारे देश में पति को देवता माना जाता है, इसलिए औरतें पति का पैर छूती है। और ये इसलिए भी होता है कि उसे सौभाग्य मिले, पुत्र प्राप्ति हो, उसके पाप कट जाए। और ये नियम है लल्ला। तू उसके पैर छू के नियम का अपमान कर रहा है। औरतों का फर्ज है कि मर्द का सामने झुकना है। मर्द सर उठाकर चलता है, झुका के नहीं। शिखा की सास की आवाज़ अब तेज हो चुकी थी, गुस्सा साफ दिख रहा था। माँ ठीक कहती है, अगर मर्द को भी लक्ष्मी को देवता का दर्जा, तो औरत को